चलिए सभी विद्यार्थी फिर से अपनी फर्स्ट लेसन जो आपका है द इंचेंटेड फूल, जिसके राइटर श्री राजगोपालाचारी हैं, इसके टेक्स्ट की स्टडी प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है, मतलब जो आपका कंप्रहेंशन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनाक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। एनाक्सिटी मतलब बेचैनी में, थ्रस्ट मतलब प्यास में। प्यास और बेचैनी में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अवर अकर्स। क्या वह किसी अभिशाप का शिकार हो गए? ठीक है। आर अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कि क्या वह अब भी जंगल में पानी की तलाश क्या है कर रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड। क्या वह मूर्छित हो गए? फेंटेड का मतलब होता है अनकॉन्शियस होना, मूर्छित हो गए। आर डाइड ऑफ थ्रस्ट अथवा प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। इन विचारों को बर्दाश्त करने में असमर्थ होने के बाद, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अधिक प्यास से व्याकुल होने के बाद, ही गेव अप वेटिंग। गेव अप का मतलब होता है फॉरसेक, उन्होंने त्याग दिया प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड हिम। ठीक है। एंड द पूल होपिंग, और इस आशा में कि वह अपने भाइयों को क्या कर लेंगे? पालेंगे। और पूल मतलब क्या होता है? तालाब भी को भी पालेंगे। जैसे आपका इंचेंटेड पूल दिया गया, इंचेंटेड पूल का मतलब होता है मैजिकल पूल भी बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और अब यहाँ तक कि इस आशा में वो तालाब की भी प्राप्त कर लेंगे और अपने भाइयों की, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ करके किधर चल दिया? उनकी भाइयों की, अपने भाइयों की तलाश में। चलिए, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। युधिष्ठिर ने उसी दिशा में प्रोसीड किया, मतलब अग्रसर हुए जिधर उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा। थ्रो ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर या क्लियर वाटर। अब देखिए, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखे। थ्रो ट्रैक फुल, ट्रैक मतलब रास्ता होता है, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मतलब जानते हैं? हाँ, स्पॉटेड का मतलब जैसे कहा चितकबरा जिसको बोलते हैं ना, जिसमें धब्बा होता है। स्पॉट मतलब धब्बा होता है। डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर चरागाह के पास नहीं पहुंचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वो जो चरागाह था, मीडो मतलब ग्रास लैंड होता है, जो एक सुंदर तालाब के चारों तरफ स्थित था। चलिए, बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, वहां पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, जैसे फ्लैग पोल मतलब होता है जो झंडा होता है ना, उसका डंडा। आगे समझ नहीं? फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और अपने दुख को रोकने में असक्षम हुए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। वेप्ट मतलब क्राइड, और वो मतलब क्या करने लगे? रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को टच किया। ऑफन हम बोलते हैं ना भीमा एंड अर्जुना, कोई बोलने की जरूरत नहीं, आप भीम और अर्जुन पढ़िए तब भी सेंस एक ही है। ठीक है। एज दे ले सो स्टिल, वे इतने स्थिर लेटे थे। साइलेंट, शांत, एंड मॉर्न्ड, और मॉर्न्ड मतलब होते जानते हैं? विलाप किए। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओज। बोझ मतलब प्रतिज्ञा होती। क्या हमारी प्रतिज्ञा का यही अंत था?
जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, आप मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेक मी इन माई मिस फॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान ने भी किस मतलब क्या किया, फॉरसेक मतलब होता है गिव अप, त्याग कर दिया या छोड़ दिया, मी मुझे, इन माई मिस फॉर्चून मतलब मेरे दुर्भाग्य में, मतलब भगवान भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आपको 3 पैराग्राफ मतलब टेस्ट का पढ़ाया गया। तीनों पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग पूछते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको देखिए, आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही वो देखते हैं उनके माइटी लिम्ब मतलब जानते हैं, शक्तिशाली अंगों को। माइटी लिम्ब मतलब क्या हो गया, शक्तिशाली अंगों को। नाउ सो हेल्पलेस, अब इतना असहाय, ही सैडली वांडर्ड, वह दुख से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इनको क्या कर सकता है, मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, इतना सोचने के बाद डिसेंडेड का मतलब होता है केम डाउन, वो भी नीचे उतरे, कहां पर, तालाब में। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ड्रॉन मतलब पानी की तरफ बढ़े, और क्या किया, ओवरपावरिंग थ्रस्ट मतलब प्यास से व्याकुल होकर के वो कहां की तरफ बढ़े, पानी की तरफ। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वर्ड, तुरंत बिना शरीर वाली जो आवाज थी, मतलब बिना शरीर वाली जो आवाज थी, वो उनको क्या करती है, चेतावनी देती है। किसको, युधिष्ठिर। चलिए ठीक है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाइयों ने क्या किया, डाइड हो गए मतलब मर गए, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को ध्यान में नहीं देखा, सुना। हीड मतलब होता है ध्यान देना, मतलब टू अटेंशन कह सकते हैं। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वह पानी पीने का प्रयास किए बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डो नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर्स माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फर्स्ट, पहले, एंड देन यू कैन क्वेंच, उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। क्वेंच योर थ्रस्ट, क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, और थ्रस्ट मतलब प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, कह रहे हैं कि जो तालाब है ना वो किसका है, मेरा मतलब यक्ष का। चलिए, आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, अच्छा, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, यह कुछ अन्य चीज नहीं हो सकता यक्ष की आवाज के सिवा। युधिष्ठिर को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यह यक्ष की आवाज के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों को क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, इसने उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लिया, क्या करने के लिए, समझने के लिए। टू सी मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पर टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवन में वापस आने का। ही सेड टू द बॉडी लेस वॉइस, उसने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। अब यहां तक समझ में आ गया। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और उस आवाज ने एक प्रश्न के तुरंत दूसरा प्रश्न क्या करना शुरू किया, पूछना शुरू किया। रैपिडली मतलब तेजी से। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो आंसर क्या आता है, करेज। रेस्क्यू मतलब होता है रक्षा करना,
लिखा गया व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी की खतरे में रक्षा कौन करता है? तो आंसर क्या आया? करेज। करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मतलब साहस जो है वो आदमी की खतरे से क्या करता है? रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान को पढ़ने के बाद आदमी क्या बन जाता है? बुद्धिमान बन जाता है। लिखा है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ के नहीं। डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं बनता शास्त्र को पढ़ने के। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, जैसे कहा गया बुद्धिमान लोगों का एक जो बड़ा संगठन होता है, दैट ही गेट्स विजडम, जहां पर वो बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। मतलब बुद्धिमान लोगों के साथ रह करके ही एक व्यक्ति क्या बनता है? बुद्धिमान बनता है। यहां तक समझ में आया? चलिए। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछता है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है? आंसर आता है क्या? माइंड, मीन्स माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। चलिए। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, कहा कि एक तिनके से भी सूखा क्या चीज है? ड्राइड स्ट्रा, स्ट्रा मतलब भूसा होता है, लेकिन यहां पर हम क्या कहते हैं? तिनके से सूखा क्या है? अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, मतलब एक दुखी हृदय। क्या आता है? एक दुखी जो हृदय होता है वो किससे सूखा होता है? तिनके से भी सूखा होता है। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, कह रहे हैं कि एक ट्रेवलर का या यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग, लर्निंग मीन्स ज्ञान। ठीक है। आगे लिखा गया हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र है? ऑफ वन, किसी का, हु स्टेज एट होम, जो घर पर रुकता है, जो घर पर रुकता है उसका मित्र कौन होता है? तो द वाइफ। द वाइफ मीन्स वोमेन भी होता है। किस चैप्टर में मिला था आप लोगों को? द वाइफ मीन्स मतलब क्या होता है? वोमेन। लेंसो में लिखा गया था ना, वो क्या बोलता है? वोमेन। तो यहां पर क्या हो गया? द वाइफ मतलब वोमेन क्या होती है? जो घर पे रुकने वाले का मित्र होती है। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, आदमी का मृत्यु में साथी कौन होता है? साथी कौन होता है? धर्म। दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। लिखा गया कि धर्म ही ऐसी चीज है, दैट एलोन जो अकेले एक्कम्पनीज साथ देती है, द सोल आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी उसकी अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद केवल धर्म ही एक ऐसी चीज है जो उसकी क्या करती है? मदद करती है। अब थोड़ी देर गाना भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी है बजा रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है। चलिए। लिखा गया विच इज द बिगेस्ट वेसल, अगला क्वेश्चन आता है विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ। क्या बोला गया? द अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब चीज को अपने में समाहित कर लेती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा क्या है? पात्र। व्हाट इज हैप्पीनेस, अगला क्वेश्चन आया व्हाट इज हैप्पीनेस, कि खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या है? हैप्पीनेस। What is that by giving up which man becomes loved by all, कौन सी ऐसी चीज है जिसे त्याग करके आदमी सबका क्या बन जाता है? प्रिय बन जाता है। What is that give up by man become loved by all। चलिए आंसर क्या आता है? प्राइड। प्राइड मतलब क्या होता है? गर्व, घमंड। गर्व नहीं, ध्यान रखिएगा, घमंड होता है। आगे समझते हैं। फार इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी त्याग कर देता है, बीइंग प्राउड मतलब गर्व करना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका क्या बन जाता है? प्रिय बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच इट्स जॉय नॉट सारो,
कौन सी ऐसी चीज है जिसको खो करके आदमी इल्स जॉय आनंद की प्राप्ति करता है, ना कि किसके, दुख की। यहां तक समझ में आया कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे त्यागने के बाद आदमी को आनंद मिलता है? क्या नहीं मिलता? दुख नहीं मिलता। अब देखिए यहां पर आता है क्वेश्चन, अगला जो था आंसर मिलता है यंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री। यदि हम क्रोध को करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर, ठीक है, द सब्जेक्ट टू सारो, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब होता है अभिशाप, तो हम ज्यादा दिन तक किसकी विषय नहीं रहते, मतलब दुख का अभिशाप मतलब नहीं होगा। वी विल नो लॉन्गर बी द सब्जेक्ट टू सारो। लिखा गया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम रिच, और कौन सी ऐसी चीज है जिसे त्याग करके आदमी क्या बन जाता है, धनी बन जाता है। तो कहा गया क्या, डिजायर। डिजायर मीन्स ग्रीड होती है, लालच, इच्छा जिसको कहते हैं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, आदमी लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, और लर्निंग, अथवा ज्ञान। आंसर क्या आता है, आंसर डिसिसिवली। डिसिसिवली मतलब पेशेंसली, मतलब धैर्यपूर्वक उत्तर दीजिएगा। 3 चीज दिया गया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। जन्म अथवा ज्ञान किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा करता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो क्या नहीं हो सकता, ब्राह्मण। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए, इवन दो ही मे बी लर्न, वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, इन द 4 वेदास, चारों वेदों का, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, और एक गंदे आचरण वाला, चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब निचले तबके से बिलोंग करता है। समझ में आ गया यहां तक। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अगला प्रश्न आता है। अब युधिष्ठिर यहां पर उत्तर देते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है कि प्राणी यम की राजधानी की तरफ क्रिएट कर रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव, फिर भी वह जो हमेशा कहां पर रहना चाहते हैं, धरती पर, फॉरएवर, हमेशा के लिए। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य। मतलब देख रहे हैं कि आदमी प्रतिदिन कहां जा रहा है, गो टू हेवन, लेकिन फिर भी क्या रखते हैं, हमेशा जीने की इच्छा रखते हैं, यही सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य। 10 इसलिए द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछता है, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, आपका कोई एक भाई क्या हो सकता है, जिंदा हो सकता है, कह सकते जिंदा हो सकता है, जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवन देना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण लगता है यह सोचने में, टू थिंक, सोचने में, एंड देन ही विश्ड, उसके बाद वो इच्छा व्यक्त करता है, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड मतलब चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुला, लाइंग लाइक अ फॉलन इवोलिट्री, मतलब लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इवोनी ट्री, जो गिरा हुआ है इवोनी वृक्ष की तरह, माइट एराइज, वही क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। द यक्ष वॉज प्लेस्ड एट दिस, यक्ष इस पर खुश होता है, एंड
आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से कहता है, वाई डू यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम, तुम नकुल को क्यों चुने भीम के प्रेफरेंस में, मतलब बदले में। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों की क्या थी, ताकत। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने यह भी सुना है कि भीम तुम्हारे सबसे प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसके भुजाओं की ताकत। इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी क्या है, सुरक्षा। टेल मी, और मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुम नकुल को क्यों चुने अपेक्षाकृत इन दोनों भाइयों के। क्लियर हो गया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। शील्ड मतलब कवच होती है, ध्यान रखिएगा। धर्म ही केवल एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की क्या है, कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम अथवा अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, ये धर्म का त्याग कर दिया जाए, मैन विल बी रुइन्ड, आदमी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री दो पत्नियां थी मेरे पिता की। आई एम अलीव एज सन ऑफ कुंती, मैं जिंदा हूं कुंती के पुत्र के रूप में। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वह पूरी तरह से संतानहीन नहीं होंगी। in order that the scale of justice may be even, इस क्रम में अगर हम देखें तो जो न्याय की तराजू है वह भी यही है। आई आस्क, मैं पूछता हूं, दैट माद्री सन, कि माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, वो भी क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। यहां तक समझ में आ गया। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत खुश होता है विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी भाई क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। इट वॉज यमा, अब पूछता है, ठीक है, यक्ष कौन था, तो यक्ष वॉज यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। Who had taken the form of the यक्ष, जो किसका रूप लिए थे, यक्ष का। so that he might see युधिष्ठिरा, जिससे कि वह युधिष्ठिरा से मिल सके। and test him, और उसकी परीक्षा ले सके। he embraced युधिष्ठिरा and blessed him, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और कहा, blessed him मतलब कहा नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया। then he disappeared, उसके बाद फिर वो क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए, मतलब लुप्त हो गए। अब समझ में आ गया। ये आपका टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों का टोटल लेसन लगभग क्या होता है, कवर हो जाता है। स्टार्टिंग हम लास्ट से किए और एंड कहाँ पर किए, स्टार्टिंग से किए, ठीक है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच,